खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि नई सांसद की जरूरत तो है, लेकिन सरकार ने सभी विकास कार्य रोक दिए हैं। पहले जनता के लिए विकास कार्य होने चाहिए थे। और हिंदू रीति रिवाज से सांसद के भूमि पूजन को लेकर सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और देश में सबका बराबर का हक है, और कानून भी इसी बात की इजाज़त नहीं देता कि आप धार्मिक रीति रिवाजों से सरकारी कामकाज करें। इससे पहले देश में कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आपको धार्मिक तरीके से करना है तो सभी लोगों के धर्मों को उसमें शामिल करें। अगर आप एक धर्म के रीति रिवाजों में सब काम काज करेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को अपने आप ही आइसोलेट महसूस करेंगे और सबसे अलग हुए महसूस करेंगे। एक तरफ तो आप अपने देशवासियों को मुख्य धारा में लेकर आना चाहते हैं और दूसरी तरफ से निकालना चाहते हैं, और यह जज्बाती तौर से यह गलत है। एक धर्म के ही आधार पर सबका उद्घाटन हो, धार्मिक तरीके से करना चाहिए और सभी धर्म के तरीके इसमें शामिल हों। वहीं किसानों द्वारा कराए जा रहे प्रोटेस्ट को लेकर डॉक्टर एसटी हसन का कहना है, सरकार लगातार गलत कार्य कर रही है और वह यह समझ रही है जिस तरीके से भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल करने लेती है, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है और समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ हैं। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। 15 दिन होने लगे। देखिए, सरकार का दमनकारी रवैया सबको मालूम है, इनकी एरोगेंस के बारे में भी सबको मालूम है। इस देश के अंदर 70-75 साल में, इस 1.5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए जिस इससे पहले कभी नहीं हुए। रिकॉर्ड रहा है, चाहे सीए का आंदोलन हो और चाहे किसान आंदोलन हो। किसान देश का अन्नदाता है और किसान को जिस तरह से लूटने की साजिश हो रही है, और ये तो ये समझते हैं कि शायद किसान से बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। हम जैसा समझाएंगे और समझ लेंगे, जैसे कि ये भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के वोट हासिल करते हैं, ये किसान को भी वैसे ही समझ रहे हैं। किसान इनकी बातों में आने वाला नहीं है, उसको अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य का पूरा ख्याल है और वो अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है और जायज़ मांगे हैं उसकी जो वो मांग कर रहा है। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर से लेके और सड़कों तक किसानों का साथ दिया और देते रहेंगे। बिल्डिंग का ओपनिंग चल रही है, शिलान्यास चल रहा है, आप खुद सांसद हैं, किस तरह से देखते हैं नई पार्टी के लिए? देखिए, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, सांसदों की निधियाँ भी रोक दी गई हैं और कोई भी फजूल खर्ची इस वक्त नहीं की जा रही है। ठीक है, बिल्डिंग बननी चाहिए, ज़रूरत भी है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन एक तरफ तो आपने सारे विकास के कामों को रुकवा दिया सांसदों के ज़रिए, जो भी होता था, जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी थे, और दूसरी तरफ ये तकरीबन 1-2 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया। तो इसमें बहुत डिस्पैरिटी है। अगर सब हालात नॉर्मल हों, सांसदों को भी काम करने का मौका मिले, उनको अपनी जनता के लिए विकास कराने का मौका मिले, तो सांसद बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। सांसद बननी चाहिए, ये पुरानी संसद हो गई है और इसमें कंजेशन ज़्यादा है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस वक्त अगर आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आपने हमारी निधियाँ भी रोक दी, विकास कार्य आपने रोक दिए, तो कम से कम प्रायोरिटी पहले पब्लिक की होनी चाहिए, पब्लिक के काम पहले होने चाहिए, पब्लिक के लिए विकास पहले होना चाहिए, ना कि सांसदों के लिए। एक सवाल और था कि तेलंगाना से और केरला से कुछ कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने सवाल उठाया है, किसी भी चीज़ का हिंदू रीति रिवाज से क्यों ओपनिंग हो रही है। उन्होंने राफेल को कोट किया, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया उसको भी कोट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सब धर्म लोग रहते हैं, सभी रहते हैं। आप किस तरह देखते हैं, आप सांसद? देखिए, मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि हमारा कानून जो धर्मनिरपेक्ष कानून है
और देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोग रहा करते हैं। सबका इस देश पे बराबर का हक है। सब धर्म के मानने वालों का देश के ऊपर बराबर का हक है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप धार्मिक रीति रिवाजों से सरकारी काम करें। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। अगर आपको करना ही है तो फिर सब धर्मों के लोगों के रीति रिवाज उसमें शामिल करें, वरना सिर्फ एक धर्म के रीति रिवाज से आप काम करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग अपने आप को आइसोलेट हुए महसूस करेंगे, अलग हुए महसूस करेंगे। एक तरफ तो आप सबको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप धारा से निकालना चाहते हैं। तो एक जज्बाती तौर से ये सेंटिमेंटली ये काम गलत है कि एक ही रीति रिवाज से किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो। अगर करना ही है तो सारे धर्मों के रीति रिवाज उसमें शामिल होने चाहिए। अभी